स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है ना, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। अब आपको एक डाटा दे रखा है और इसका आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपको, सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें सबसे स्मॉल क्या है अपना 20। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे इसको, 20। अब देखो 20 हो गया। 20 के बाद सबसे स्मॉल क्या है अपना 23, फिर 25, उसके बाद 26, फिर 26 के बाद 35, 35 के बाद 48, 48 के बाद देखो 48 के बाद 55, 55 के बाद हमारा जाएगा 61, फिर 65, फिर 78, फिर 90। अब देखो काउंट करते हैं, कितने थे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये कितने हुए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये टोटल हो गया ना, क्योंकि हमने एक भी डिजिट हमसे क्या छूटी नहीं है। तो ये हो गया। अब इसके बाद n इज इक्वल टू कितना है 11 है। 11 क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर होते हैं। तो जब 11 ऑड नंबर है हमारा, तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे अपन, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो अब देखिए n की जगह पर क्या लिखेंगे 11 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा अपना 12/2, दैट मीन 6। ठीक है, इसे कट कर दे, 2 1 2 2 6 12, 6 हो गया। अभी क्या जाएगा 6th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन। तो अब 6 नंबर को ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो कितना ये 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर पर अपना कितना आ रहा है 48 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, मीडियन। मीडियन इज इक्वल टू 48। ये आपका आंसर होगा। तो देखो एक बार वापस से फिर समझा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका मीडियन फाइंड करना है। आपको डाटा दे रखा है। तो सबसे पहले आप डाटा को क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उसके बाद हमने काउंट करे। तो जब हमने डाटा को काउंट करा तो हमारे टोटल कितने हैं 11 डाटा है। तो आपको पता 11 क्या होता है, ऑड नंबर है। तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन। अब हमारा क्या होगा 11 प्लस 1/2 12/2 हो गया। कट करा 6 आया। तो 6 हमारा आंसर नहीं है। 6 के बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि 6th ऑब्जर्वेशन, यानी हमको डाटा का 6 नंबर का ऑब्जर्वेशन ही हमारा मिडिल टर्म होगी। ठीक है ना, क्या मीडियन बोल सकते हैं उसको। तो 6 क्या है 1 2 3 4 5 6। 6 पर क्या है अपना 48 है। तो मीडियन हमारा क्या हो गया 48। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द मोड द रेंज ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय अ बास्केटबॉल टीम इन 10 मैचेस। ठीक है। तो अब आपको ये क्या दे दिया, डाटा दे दिया। अब आपने फाइंड क्या करना है, एक तो मोड फाइंड करना है और एक रेंज फाइंड करनी है। तो मोड और रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब देखो मोड को फाइंड करना है ना। तो अब इसको जरूरी नहीं कि हम असेंडिंग ऑर्डर में करें। क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म के लिए हम इसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। अभी जरूरी नहीं है हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। ठीक है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा अपना, देखो मोड फाइंड करना है ना, दैट मींस किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, देखो 40 कितना आ रहा है, सब में एक बार आ रहा है। उसका 32 ये भी एक बार है, 30 भी एक बार, 38 भी एक बार, 47 देखो कितना है अपना 1 and 2। इसके बाद 1 टाइम कितना है 1 टाइम्स 72, 1 टाइम्स 47 फिर आ गया, कितनी टाइम्स हो गया 1 2 3 टाइम्स हो गया, एंड 41 1 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है 47, 3 टाइम्स आ रहा है ना। तो हम क्या बोल देंगे, हमारा मोड कितना हो जाएगा, हमारा मोड हो जाएगा 47। ठीक है। इसके
हम क्या लिख देंगे 30। अब करो इसको कैलकुलेट, कितना हो जाएगा ये 0 80। ठीक है, तो इसका आंसर अपना कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा इसका आंसर। आंसर लिखिए रेंज वाली। ठीक है, तो आपको समझ में आया मोड क्या, जिस डाटा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो हमारा मोड कहलाता है। तो 47 हमारा 3 टाइम्स आया है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे मोड कितना हो जाएगा 47। उसके बाद रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट या लोवेस्ट टर्म, कुछ भी बोल लो आप। तो अभी कितना हो जाएगा, हाईएस्ट हमारे 110 है माइनस लोवेस्ट हमारी कितनी है 30। आप डिवाइड माइनस करिएगा, कितना आ जाएगा अपना 80। तो रेंज हमारी कितनी आ गई 80 आ गई। तो इस तरीके से आप इसका बी पार्ट आपको खुद को करना है। अब करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5। आप इसे कॉपी कर लीजिए जब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, फाइंड मीन मीडियन मोड फॉर द गिवन डाटा। अब आपको इसका क्या करना है, मीन मीडियन मोड फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे इसका असेंडिंग ऑर्डर में। क्यों, देखो मीन के लिए जरूरत है लेकिन मीडियन के लिए जरूरत है, तो इसलिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे इस सारे डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो देखो सबसे स्मॉल क्या है 10, अगेन 10, फिर 11, 12, 13, 30 एंड यहाँ पर 5 में आगे लिखना, 5 पीछे देखिए 5। देखो 5, 10, 10 2 बाय 10 से 11, 12, 13, फिर 13, फिर 30। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पर भी कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो ये हो गया है असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या हो जाएगा, मीन हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखना सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब देखो सम करते हैं अपन इसका, करिए 5 + 10 + 10 + 11 + 12 30 + 30 + 30 बाय, अब देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने कितने 8 है ना, 8 यहाँ पे लिख देना n = 8। ये n क्या है हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 8 कर लिया। इन सबको प्लस करो, कितना आ जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो अपन 87 आ जाएगा बाय 8। आप इसे कट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 1 सा 8। अब ये नहीं जाएगा 7 से 0 आ जाएगा, अभी 0 जाएगा 70, तो हम क्या बोलेंगे 8 8 जा 64, ये आ जाएगा। तो 10.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन अपना मीन अपना कितना हो जाएगा 10.8। तो यहाँ पे क्या लिखोगे मीन, मीन = आपने लिख दिया 10.8, तो ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो इसे कॉपी कर लीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी कीजिएगा। अब अपन पढ़ते हैं मीडियन, तो हमें मीडियन निकालना है। अब देखो मीडियन कैसे निकालेंगे हमने क्या दे रखा है यहाँ पे n = 8 दे रखा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। n कितना है अपना इवन है, इवन है तो फॉर्मूला अपना क्या हो जाएगा मीडियन का n/2 प्लस यहाँ पे क्या जाएगा ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फिर प्लस n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। ये फॉर्मूले आपको हमेशा लिखने हैं। देखो कोई भी क्वेश्चन है अगर उसके अंदर कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है। तो हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे अपन n/2 करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे रफली n/2 कितना हो जाएगा अपना 8/2, कितना आ गया अपना 4 आ गया। तो n/2 की जगह अपन क्या लिख लेंगे 4 प्लस n/2 की जगह 4 + 1 th है ना, इसको भी th लिख लेना /2। अब करिए, अब देखो 4th टर्म अपन को
5, ऐसे जैसे उसको लिख दिया हमने 4 प्लस 5 बाय 2। अब ऐसे मत कर देना कि 4 और 5 को प्लस करके 9 बाय 2 कर दिया, वो गलत हो जाएगा। अभी से 4 है ना, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा, डाटा, 4 नंबर का डाटा क्या है ना, 1 2 3 4 नंबर का डाटा ये रहा और 5 नंबर का डाटा ये रहा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की जगह 11 और 5 की जगह 12 बाय 2 ऐसे कर देंगे। अब इसे ऐड करो, कितना आएगा आपके 23 बाय 2 हो जाएगा। अब 23 बाय 2 को कट कर दो, कितना आएगा अपना 2 1 जा 2 2 1 जा 2.5, क्या जाएगा अपना 11.5 आंसर। ठीक है, 11.5 आ गया। अब देखो इसमें भी देखते हैं कैसे, 8 है ना, तो हमने क्या करा, इस 3 को एक साइड, फिर इधर 3 को एक साइड कर दिया। अब इस मिड में कितने आ गए, 2 आ गए, 11 और 12। तो ये दोनों मीडियन है, लेकिन मीडियन हमेशा एक होता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे और बाय 2 कर देंगे। तो देखो इन दोनों को प्लस करा और 2 से डिवीजन दे दिया, तो इन दोनों के मिड का, इन दोनों के मिड में क्या आएगा अपना 11.5 आएगा। उसके बाद 0.5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 11.5 क्या हो जाएगी, हमारा मीडियन हो जाएगा, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म तो अपन क्या बोल रहे हैं, मीडियन। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या जाएगा 11.5। तो इसको आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैंने समझाया है इसलिए लिखा है। ठीक है, आपको ऐसे करना है। तो मीडियन आपको आ जाएगा समझ में, कितना आया अपना 11.5। तो ये मीडियन हो गया, मिड की टर्म। हमेशा याद रखना है n अगर इवन है तो n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन बाय 2 करेंगे। ये इस फॉर्मूले को आपको हमेशा लिखना है, फिर कैलकुलेशन कर देनी है। अब देखो 4th टर्म और 5th टर्म काउंट कर लेना, 4th टर्म कौन सी और 5th टर्म कौन सी। अगर आपने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया हुआ था तो फिर अपन क्या लिखते हैं 1 2 3 4 टर्म ये और 5th टर्म ये आ जाते हैं, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं ना, इसीलिए हमने क्या करा, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है सबसे पहले। तो ये हमारा मीडियन फाइंड हुआ। अब हम करेंगे मोड को फाइंड। तो आप पॉज करके वीडियो को, इसको क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, मोड। तो मोड तो सबसे इजी है। अब देखो 5 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम्स, 10 कितना अपना 2 टाइम्स, 11 1 टाइम्स, 12 1 टाइम्स, 13 कितना टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है, 13 नंबर की है। तो हमारा मोड कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो मोड तो सबसे इजी निकालना, इसमें तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ रही है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि मोड अपना कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद के देखो 5 के बाकी के है ना, बी सी डी ई, ये सब आपके होमवर्क में है। तो मैंने एक क्वेश्चन करा दिया सेम एज इट इज, जैसे हमने इसका प्रोसेस करा है एक पार्ट का, इसी तरीके से आप बाकी के खुद करेंगे। अब हम कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 7। अब इसमें क्या दे रखा है अपन को, मोड कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो अब देखो सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी, x-3 है ना, तो हम क्या लिखेंगे मोड के लिए, मोड गिवन है कितना 7 है। अब देखो हम क्या लिखेंगे x-3 = 7, क्योंकि क्या है हमारा x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x-3 कितना हो जाएगा 7, ये मोड है। तो अब आप क्या करोगे, x = 3 माइनस का इक्वल किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x = 10। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई। तो आप इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, 6 cricketer had mean score of 85 runs in a cricket match. What was their total score? तो अब आपको क्या करना है, इसमें हमें टोटल स्कोर फाइंड करना है। तो टोटल
करोगे, देखो हमें क्या दे देगा यहाँ पे 85 रन इन अ क्रिकेट मैच, ठीक है। तो मीन हमें कितना दे रहा है, मीन स्कोर ऑफ 85, तो हमें मीन कितना है 85। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने कितने 6 है ना, यानी क्रिकेटर अपने कितने 6। अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, टोटल स्कोर फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, मीन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। तो देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट मींस टोटल स्कोर, है ना। इसका मतलब क्या है, ये क्या है अपने टोटल स्कोर है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपने कितने हैं, क्रिकेटर, ठीक है ना। कितने हुए क्रिकेटर, कितने 6 क्रिकेटर। तो अब हमें क्या करना है कि हमें टोटल फाइंड करना है। तो हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा पूरा इसका, क्या होगा आप लिख सकते हो 6 क्रिकेटर, 6 क्रिकेटर हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मीन की जगह पर कितना लिख लेंगे 85 इनटू, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 6 है, 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्या जाएगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब टोटल स्कोर, ठीक है। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। अब इसे मल्टीप्लाई करो, टोटल स्कोर कितना जाएगा अपना 510, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 अपना कंप्लीट होता है। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। देखो इसमें आपको क्या कर सकते हो, मीन निकालोगे। मीन निकालोगे कब, जब आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी टोटल स्कोर दे रखा होता है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर ये दोनों दिए हुए होते हैं आपको तो अपन मीन निकाल लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर आप क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 क्रिकेटर हो गए, मीन आपको 85 दे दिया, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन दैट मींस टोटल स्कोर हम निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। तो हमारा आ जाएगा टोटल स्कोर 510 आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हम नेक्स्ट तरीके का होगा, अगर मानो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पूछता हुआ, ठीक है, ये तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता रहे, अगर जैसे यहाँ पर आपसे पूछ लेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ और यहाँ पे मीन आपको गिवन होता है जैसे 85 और टोटल भी आपको गिवन होता है जैसे 510, और फिर आपको पूछता है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताओ, तब फिर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर आता और मीन को हम क्या करते हैं डिवाइड में भेज देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टोटल में से मीन का हम क्या कर देते हैं डिवीजन कर देते हैं, टोटल अपॉन मीन। और फिर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है 6 आ जाता है, जो क्या होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से देखो 3 चीजें हमारे पास इस पूरे फॉर्मूले में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन 3 में से आपको कोई 2 चीज गिवन होगी जिससे आप हर चीज को निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर टोटल गिवन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, ठीक, सॉरी यहाँ पे अपन को टोटल फाइंड करना है, बट मीन गिवन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन है, तो हमने टोटल फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले में अपन 3 चीज फाइंड कर सकते हैं, मीन, टोटल एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन को अगर टीचर घुमाना चाहे या कुछ और क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड करना चाहें तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी फाइंड कर सकते हैं अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट होता है। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है अपना, पढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। 7 स्टूडेंट रिसीव द फॉलोइंग स्कोर ऑन अ टेस्ट मार्क आउट ऑफ 20। तो आपको कितना दे रखा है, 20 मार्क का आपका टेस्ट हुआ जिसमें से बच्चों के नंबर कितने आए, ये सब नंबर है। फिर हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द मीन स्कोर। अब आपका इसका क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो आपको पता है मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो फॉर्मूला लिख लेना। मीन का क्या होता है अपना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन,
ठीक है। अब देखो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपनी कितनी हो जाएगी, इन सबका क्या कर देंगे हम 2 प्लस कर देंगे, तो 8 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 20 प्लस 12 अपॉन, अब देखो कितने हैं अपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इन सबको प्लस कीजिए आप, कितना आ जाएगा अपना 84 आ जाएगा बाय 7। अब कट कर देंगे तो कितना जाएगा 7 9 7 7 2 14, तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मीन अपना कितना हुआ, मीन हमारा 12 हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 अपना कंप्लीट होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दिया गया आपको, द एप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन ऑफ अ सेट ऑफ बैटरीज डी इज लिस्ट बिलो। अब आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे एक लिस्ट दे रखी है और आपको डिस्क्रीट डाटा दे दिया, उसके बाद व्हाट इज द मीडियन लाइफ स्पैन ऑफ दिस बैटरीज। तो आपको इसका क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आपको क्या करोगे, सबसे पहले आप अपने डाटा को क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। जब आपने पूरा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद फिर आप क्या करोगे, मीडियन फाइंड करोगे। तो एन फाइंड करना सबसे पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अपना कितना है, एन 12 है, 12 है तो इवन नंबर है। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, मीडियन का n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2, और फिर उससे आपको उसको क्या करना है, पूरे को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरीके से एक्सरसाइज अपनी 3.3 कंप्लीट होती है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई किसी बच्चे को किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, या मुझे मैसेज भी कर देना, ताकि आपके जो